हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भाई मैंने ईपीएफओ और ईएसआईसी क्यों छोड़ा आरआरबी पीओ के लिए। इसका मतलब तुम नहीं आओगे। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। और इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो मेरा खुद का परसेप्शन है। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो समझ रहे हो आप? ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी ब्रांच देखनी है तो उसका लिंक जो है वो आई बटन में दिखा रहा होगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको मेरी सैलरी स्लिप देखनी है तो सैलरी स्लिप भी आपको आई बटन में दिखा रही है और या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। करते हैं। तो भाई याद रखना, जो ईपीएफओ और ईएसआईसी है दोनों क्लैरिकल जॉब है, इसलिए मैं ईएसआईसी को ज़्यादा अभी कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि ईएसआईसी की सैलरी भी बहुत कम है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा लो जॉब है, यानी इन दोनों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लो जॉब है, तो उसको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है इसके बीच में। मैं बस ईपीएफओ और आरआरबी को कंपेयर करूँगा। सबसे पहली बात आ जाती है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी एक क्लैरिकल बेस्ड जॉब है, ठीक है, और आपको पता होगा कि आरआरबी पीओ एक ऑफिसर बेस्ड जॉब है। भला ही आपको क्लैरिकल के काम भी करने पड़ते हो आरआरबी में, पर बोलने को तो वो ऑफिसर लेवल जॉब होती है। और ईपीएफओ वाले क्या काम करते हैं, मतलब जो ईपीएफओ ईएसआईसी वाले क्या काम करते हैं, जो एसएसए होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, फाइल कंप्लीशन, सिस्टम एंट्रीज, डाटा एंट्रीज ये सब करते हैं, ठीक है। और आरआरबी पीओ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो गेट बंद करना हो, मालिक बहुत आसान है। और चाहे वो काउंटर संभालना हो, चाहे वो कैश संभालना हो, लेकिन बेसिकली उनको जो जाना जाता है वो एक एडवांस ऑफिसर या फिर सेकंड ऑफिसर के नाम से जाना जाता है ऑफिस में। तो अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो मैं बात करता हूँ कि सेकंड पॉइंट में आता है कि भाई सैलरी कंपैरिजन करूँ तो ईएसआईसी की तो बहुत कम है, ईएसआईसी हटा देता हूँ, ठीक है। आता है ईपीएफओ की बात, तो इसकी इन हैंड सैलरी जो आती है वो 47,000 आती है, 47 या 46 आती है, ठीक है। और आरआरबी पीओ की सैलरी आती है 52 से 53। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। यार सैलरी भी तो मैटर ही करती है ना ऑब्वियसली, तो इस कारण मैंने ईपीएफओ नहीं ज्वाइन किया, आरआरबी ज्वाइन किया सैलरी देख के, ठीक है। जो तीसरी वजह से जो मैंने ईपीएफओ छोड़ा है वो है कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, वो है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन मतलब मैंने पेपर भरा था महाराष्ट्र से और मैं हूँ मध्य प्रदेश से, ठीक है, और मेरे को जॉब मिली थी मुंबई में, ठीक है। तो अब जो मुंबई में जॉब मिली थी और मेरी पहले से जॉब यहाँ पे थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो मेरे को ये जॉब छोड़ के मुंबई जाना था अपने घर से दूर, इसलिए मैं नहीं गया। और ऊपर से सैलरी वाला भी, ऊपर से इसका जॉब कंपोजिशन, मतलब ये क्लैरिकल बेस्ड जॉब है ईपीएफओ, तो ये 2-4 रीज़न थे जिसकी वजह से नहीं गया मैं, ठीक है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करवा लिया था, मेरे को लग रहा था कि चलो महाराष्ट्र भी मिलेगा तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे मिल जाएगा, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे, तो मैं वहाँ कर लूँगा, पर मुंबई मिल गया था मेरे को, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या अगर वो आप यानी अगर मैं वो फॉर्म एमपी से भरता और मेरा वो जॉब निकल जाती तो क्या मैं आरआरबी पीओ छोड़ के जा सकता था? तो मैं बोलता हूँ हाँ। झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मतलब कंफर्ट जोन ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही सैलरी थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ऑफिसर जॉब है, क्लैरिकल जॉब है, तो आपको ऑफिसर में ही जाना चाहिए, पर मेरी ऐसे सोच नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कंफर्ट जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को 6 बजे के बाद यार ऑब्वियसली अपन को एक अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्त दिखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंक में आजकल ऐसा नहीं होता, 10-10 बजे से घर आते हैं, संडे सैटरडे भी ऑफिस जाना पड़ता है, तो मेरे को सुकून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10,000 5,000 कम ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे फैमिली से दूर दोस्तों से दूर हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में नहीं गया और एमपी में ही जॉब करते गया। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड या फिर और कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन